हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं, तो उस पर कितना बल युग्म लगता है और साथ में बल आघूर्ण कितना लगता है। प्यारे बच्चों, वही आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले, वही आज हम लोग सीखने वाले कि आखिर इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एकदम सरल और आसान भाषा में हम लोग इसको आज निकालेंगे। आपको पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने डेरिवेशन कर लिया, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी टॉपिक कहती है, जो आपकी हेडिंग है, उस हेडिंग को डायग्राम में बदलना आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो क्या करा, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। समझ रहे हो? तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए विद्युत बल रेखाओं की मदद लेंगे। सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा, तो समझ लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है। समझ में आ रहा है आपको? इतनी बातें समझिए। तो देखिए, हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दिखाने वाले हैं। तो क्या होगा, तो ये एक लाइन हो गई, ये सभी लाइनें विद्युत बल रेखाओं को व्यक्त करने वाली हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये हो गए प्यारे बच्चों, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक, जिसमें कौन स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को स्थित करा देते हैं, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, ठीक, जिसका नाम ए और क्या बी, जिस पे आवेश माइनस क्यू है और जिस पे एक आवेश क्या प्लस क्यू है, और जो बीच की दूरी है वो कितना है, 12 है। क्या आपको यहां तक बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? तो जो चीजें आपने बनाया है वो चीजें आप लिख लीजिए। अब आपको जो दो चीजें ज्ञात करनी, एक बलयुग में ज्ञात करना, एक बलाघूर्ण ज्ञात करना, बिल्कुल आसान भाषा में ज्ञात करेंगे, देखते रहना। सबसे पहले आपने क्या किया कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक, जिसमें कौन है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है। जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इतनी बातें आपने किया, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, जो माइनस क्यू प्लस क्यू और से मिलकर बना है। अब क्या होगा, हम आपको एक बात बताए थे कि जब अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र दिखे, कहीं पर विद्युत क्षेत्र ई दिख जाए, तो अगर उसमें प्लस क्यू आवेश रखेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र है इस पे बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। परंतु जो लगने वाले बल की दिशा है वो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में इस पे बल भी लगेगा। क्या इतनी बातें समझी आपने? यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो जो विद्युत क्षेत्र होता है उस पे अपने तरफ ही बल लगाता है। मतलब जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में प्लस चार्ज पे बल लगेगा। समझे? अगर कोई नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, अगर कोई ऋण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, विद्युत क्षेत्र में रख दे, तो प्यारे बच्चों जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो उस पर लगने बल जो है इधर की तरफ लगेगा। समझे? आइए ध्यान से देखना। अब ये जो प्लस क्यू है, तो जो प्यारे बच्चों जो प्लस क्यू चार्ज है
उस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होगा। इस पे लगने वाले जो बल का डायरेक्शन है वो हमने इधर की तरफ दिखाया, जिसका नाम हमने दे दिया F1। समझ पाया आपने? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज था तो विद्युत क्षेत्र इसको अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा। अब ध्यान से देखना, अब जो आपका माइनस चार्ज है, जो आपका माइनस चार्ज है, ये देखिए जो आपका माइनस क्यू चार्ज है उस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसकी डायरेक्शन हम लोगों ने इधर दिखा दिया। आपने समझा? अब आप देखिए F1 इधर की तरफ बल लगा रहा है, F2 इधर की तरफ बल लगा रहा है, तो ये मार्कर समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है। अब जब F1 इसको इधर की तरफ बल लगाएगा, F2 इसको इधर की तरफ बल लगाएगा, तो ये अपने अक्ष के परितः क्या करने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई? तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखना, तो इसमें दो बल लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। इसी को हम युग्म कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, युग्म यानी जोड़ा कहा जाता है। तो अब जो लगने वाला बल युग्म है वो हम फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, एक द्विध्रुव AB स्थित है जिस पर लगने वाला बल युग्म, क्या, जिस पर लगने वाला बल युग्म, युग्म क्यों कहा गया, क्योंकि दो बल लग रहे हैं तो जोड़ा कहा जाता है। तो लगने वाला जो बल युग्म है वो F इक्वल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 के इक्वल होगा, F1 प्लस F2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब जो F1 है उसकी डायरेक्शन इधर है, F2 की डायरेक्शन इधर है, दोनों के परिमाण बराबर है, F1 और F2 आपस में बराबर है, परंतु दिशाएं इनकी विपरीत है। इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है प्यारे बच्चों। अर्थात अगर 5 न्यूटन का बल ये इधर लगाएंगे तो 5 न्यूटन का बल इधर लगेगा, तो दोनों के परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिखेंगे चूंकि जो F1 है वो क्या है, F2 के इक्वल है, इक्वल तो है परंतु यहाँ डायरेक्शन इनकी विपरीत है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? चूंकि F1 और F2 एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया। तो जहां F1 है वहीं पर माइनस F2 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस F2 और यहाँ प्लस F2। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो F बल युग्म कार्य कर रहा था वो किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, जीरो के। जो आपका बल युग्म था वो किसके बराबर आ गया, जीरो के। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो हमने पहली चीज ज्ञात कर लिया, बल युग्म क्या था, जीरो। यानी हमारे दिमाग में ये चीजें बैठनी चाहिए कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसपे जो लगने वाला बलों का जो जोड़ा होता है वो जीरो के बराबर होता है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको समझना है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, नेक्स्ट हमको ज्ञात करना बल आघूर्ण। तो चलिए बल आघूर्ण की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत सस्ता सा डेरिवेशन है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, किस पे बल आघूर्ण लग रहा है, द्विध्रुव पर। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। तो प्यारे बच्चों जो बल आघूर्ण होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान देखिएगा। बल आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा, जो इस पे बल लग रहा है, एक बल, किसी भी एक बल का परिमाण, चाहे ये, तो F, तो यहां हिंदी में लिख दे रहे हैं एक बार, तो बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, तो बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। चलिए अब ध्यान से देखना, बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से। बल को किससे व्यक्त करते हैं, एफ से। लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी, तो यहां से प्यारे बच्चों एक लंब खींच देते हैं, यहां से यहां, ठीक, जिसका नाम ओ, ठीक। तो बीच की जो लंबवत दूरी है वो बी ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
बी ओ हो जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? अब हमको एफ निकालना है और बीओ निकालना है। तो सबसे पहले बीओ निकालेंगे। तो बीओ निकलेगा कहां से? त्रिभुज ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में। ध्यान से देखना, मुझे ये दूरी चाहिए प्यारे बच्चों, ये दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी, यही दूरी है, ये चाहिए, ये पता है। तो ये लंब है, ये कड़ है, तो लंब और कड़ किस में आता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होगा लंब बटे कड़। अब देखिए यहां जो लंब है वो आपका ओबी है और जो कर्ण है वो आपका क्या है? ए बी है। ठीक, वैल्यू रख दो। अब इधर आ गए साइन थीटा, ओबी तो आपको ज्ञात करना है, ए बी की वैल्यू 2l है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ओबी इक्वल आ जाएगा 2l साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से ओबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, टाउ इक्वल टू, अब ध्यान देना जो एफ होता है वो एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक, एफ बराबर क्यू इंटू ई, और जो बीओ है वो 2l साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इनको व्यवस्थित करते हैं, तो क्यू को आगे लिख रहे हैं, 2l को लिख ले रहे हैं ई इंटू साइन थीटा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए जो ये क्यू इंटू 2l है वो पी के बराबर है, किसके? पी के। क्या आ जाएगा? पी इंटू ई साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा। तो जो बल आघूर्ण का व्यंजक है वो आ गया टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। सॉरी, जहां पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा जो है आपका क्या? एंगल है। तो ये रहा प्यारे बच्चों बल आघूर्ण। कंडीशन देते हैं, केस लिखते हैं, ध्यान से समझना केस क्या है। सबसे पहला, यदि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब ऐसे, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र में हो जाए ऐसे, तो थीटा 0 हो जाएगा। देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो ध्यान से, यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, किसके? विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तब जो थीटा होता है वो 0 होता है। तब जो थीटा होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तब टाउ इक्वल टू होगा पीई साइन थीटा के स्थान पे 0, और साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो पूरा चीज 0 हो जाएगा, टाउ इक्वल टू 0। मतलब आप समझे, यानी जो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव है अगर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो इस पे बल आघूर्ण लगेगा ही नहीं, इस पे जो लगने वाला बल आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 है, साइन 0 इसके मान 0 होता है। अब हम चलेंगे, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, ये वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? 90 होगा। तब जो थीटा है वो क्या होगा? 90 होगा। तो अब क्या होगा? टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे क्या? 90। और प्यारे बच्चों जो साइन 90 होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स लगाएंगे। क्यों मैक्स लगाएंगे? आइए इस बात को हम लोग इधर समझते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? टाउ मैक्स, क्योंकि जो साइन 90 होता है वो सबसे अधिकतम वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू साइन में सबसे अधिकतम होती है, इसलिए टाउ आपका मैक्स हो जाएगा। तो P इंटू ई के क्या हो जाएगा? बराबर
P इंटू क्या हो जाएगी। तो आपको ये बातें ध्यान से समझना है कि यदि थीटा 90 होगा तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां कई बार बनना है, कई बार ये चीज पूछी गई है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, या किस स्थिति में टाउ आपका मैक्स हो जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि यदि थीटा 90 होगा तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है, और जीरो हो जाएगा तो टाउ जीरो हो जाएगा। 180 होगा तो साइन 180 की वैल्यू रख देंगे प्यारे बच्चों। तो जो भी स्थिति बनेगी सारी स्थिति आप रख सकते हो, ठीक। तो ये रही आपकी ये टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल युग्म था वो जीरो हुआ, जो बल आघूर्ण हुआ वो पी साइन थीटा के बराबर हुआ। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आज की क्लास में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कहीं भी छोटा डाउट छूट गया होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।